राधे राधे आप सभी को। मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में फिर से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ, नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो आपकी हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान के संत संप्रदाय का टॉपिक है, आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जो भी जनरल से लेकर इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी बिना आपका टाइम खर्च किए। मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको मेहनत के साथ साथ जो भी कैंडिडेट लगे हुए हैं आपको बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेस आपके लिए ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। हिंदू धर्म राजस्थान प्रदेश का मुख्य धर्म है। हिंदू धर्म के अंतर्गत विष्णु पूजक अर्थात वैष्णव धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या जो क्या है, सर्वाधिक है। वैष्णव के अतिरिक्त शैव व शाक्त मतावलंबी व प्रदेश में न्यूनाधिक संख्या में निवास करते हैं। यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो आस्था रखने वाले हैं विष्णु धर्म में या वैष्णव में सर्वाधिक आस्था रखने वाले लोगों की जनसंख्या है। और भी कैंडिडेट हैं जो आपके अलग अलग धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या है, बहुत ही कम है। वैष्णव, शैव, शाक्त तीनों ही एक मत अनेक पंथों में या अनेक संप्रदायों में बटे हैं। वैष्णव व शैव उपासकों की उपासना पद्धति के आधार पर इनको दो भागों में विभक्त किया गया है, सगुण संप्रदाय और निगुण संप्रदाय। सगुण में क्या है, इनमें ईश्वर को सर्वस्व यानी सभी ईश्वर को अपना सब कुछ ईश्वर को मानकर ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में उसकी स्थापना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो हो गए सगुण संप्रदाय। दूसरा है निर्गुण संप्रदाय। इनका मत ईश्वर को नहीं जाता, ये ईश्वर में आस्था नहीं रखते, ये ईश्वर को निराकार निर्गुण परम सत्ता मानकर उनकी भक्ति करते हैं। सगुण संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय में हम देखते हैं कौन कौन से संप्रदाय आते हैं। रामानुज संप्रदाय आता है अपना सगुण में, वल्लभ संप्रदाय आपका आता है सगुण में, निम्बार्क आपका आता है सगुण में, जबकि विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय ये आपका निर्गुण संप्रदाय में आते हैं। इसके साथ आप क्या आ रहे हैं, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय ये आपके सगुण पंथधारा में आते हैं, जबकि रामस्नेही संप्रदाय, परनामी संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय ये आपके निर्गुण धारा में आते हैं। निष्कलंक संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय ये आपके आते हैं जो है सगुण धारा में। कबीर पंथी और लीलदासी संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय आपके आते हैं निर्गुण धारा में। वैष्णव धर्म एवं उनके संप्रदाय देखते हैं हम। अब क्या आ रहे हैं, वैष्णव पहला आ रहा है वैष्णव। भगवान विष्णु व उनके 10 अवतारों को प्रधान देव मानकर उनकी जो आराधना करते हैं वो कौन कहलाते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। यानी जो भी भगवान विष्णु व उनके जो 10 अवतार होते हैं उनकी आराधना करके उनका जो उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको प्रधान देव मानते हैं, सर्वोच्च उनको मानते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। सर्वाधिक रूप से हम पूछे कि सर्वप्रथम अपने को जो वैष्णव धर्म है उसके विषय में जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है, तो ये जो उपनिषद होते हैं अपने उनमें मिलती है। वैष्णव धर्म को जो भागवत धर्म भी कहते हैं, वैष्णव धर्म को क्या कहते हैं, भागवत धर्म भी कहते हैं। इनके प्रवर्तक कौन है वैष्णव धर्म के, वासुदेव श्री कृष्ण। वासुदेव श्री कृष्ण वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं। इनका आधार क्या होता है, अवतार माना जाता है। यानी किस आधार पर हम मानते हैं कि वैष्णव धर्म है, तो ये अवतार के आधार पर इनको माना जाता है। विष्णु के 14 अवतार हैं। मत्स्य पुराण में इनके 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। विष्णु के पूछे तो अपने कितने अवतार बताने हैं, 14 अवतार, लेकिन अपने को बोले कि मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतार हैं, तो 10 अवतार ही अपने को वहां पर मिलते हैं। सबसे पवित्र जो अवतार है वो कौन सा है, वराह का जो अवतार है वो सबसे पवित्र अवतार माना जाता है। आलवार दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन को जो है सक्रिय करने में जो तमिल आलवार संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख संत कौन से हैं, जो पेरिये अलवार, नंबालवार, तोड़र डिप्पोडी अलवार ये आपके प्रमुख संत हुए हैं। एकमात्र महिला अलवार संत है आंडाल, जो पेरिये अलवार की बेटी थी।
दिव्य प्रबंधम यानी 12 आलवार संतों की जो काव्य रचना है उसको दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। जो 12 आलवार थे संत, उनकी जो काव्य रचना है उसको दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का जो सर्वप्रथम उल्लेख है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में घोसुंडी अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम पूछे कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो घोसुंडी अभिलेख में अपने को मिलता है। वैष्णव धर्म के संप्रदाय कौन से हैं? रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय ये अपने वैष्णव धर्म के संप्रदाय माने जाते हैं। इसके अनुसार रामानुज संप्रदाय क्या है? प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। जन्म कब हुआ था इनका? 1017 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? तिरुपति नगर, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। गुरु कौन है इनके? यमुनाचार्य इनके गुरु माने जाते हैं। इसके साथ इनकी रचित भाष्य कौन है? श्री भाष्य इनकी रचित भाष्य है। प्रवर्तित दर्शन कौन से हैं? विशिष्टता द्वैतवाद इनके विशिष्ट दर्शन हैं। रामानुज जो आचार्य हैं इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? श्री संप्रदाय इन्होंने चलाया था। इस दर्शन में राम को परम ब्रह्म मानकर इनकी पूजा आराधना की जाती है, इसलिए इसको रामावत संप्रदाय कहा जाता है। यानी जो रामानुज संप्रदाय है उसमें भगवान जो राम है उनको जो परम ब्रह्म यानी ब्रह्म से सबसे दूर मानकर उनकी आराधना की जाती है, सर्वोच्च मानकर उनकी आराधना की जाती है, इसको रामानुजाचार्य कहा है। रामानुजाचार्य मुक्ति का मार्ग ज्ञान को नहीं बताकर भक्ति को बताते हैं। अगर ये बोलते हैं कि रामानुज संप्रदाय है उसमें रामानुजाचार्य जो बताते हैं कि अगर अपने को मुक्ति चाहिए तो वह ज्ञान नहीं है, वह क्या है? भक्ति है। भगवान की भक्ति में सर्वस्व मुक्ति है। वे सगुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास रखते हैं। रामानुज के क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र श्रीरंगपट्टनम व कांची था। कौन सा था? श्रीरंगपट्टनम व कांची। रामानुज संप्रदाय का उत्तर भारत में प्रमुख पीठ उत्तर तोत्रादी, अयोध्या मठ व गलताजी जयपुर हैं। यानी माना जाता है कि रामानुज संप्रदाय में जो उत्तर भारत के प्रमुख पीठ है वो कौन सी है? उत्तर तोत्रादी जो कहाँ है? अयोध्या मठ में, और गलताजी जो है जयपुर में है। रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर व दक्षिण के बीच एक कड़ी के समान थे। यानी उत्तर एवं दक्षिण के बीच में जो भक्ति आंदोलन चला था उसमें एक कड़ी माने तो वो कौन सी थी? रामानंद माने जाते हैं। ये उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानंद द्वारा उत्तरी भारत में प्रवर्तित मत रामावती या रामानंदी संप्रदाय कहलाया। रामानंदी संप्रदाय जो था वो उत्तर व दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था उसकी एक प्रमुख कड़ी माना जाता है। इस संप्रदाय में जो ज्ञान मार्गीय राम भक्ति को जो है प्रधानता थी। इसमें रामानुज जो संप्रदाय था उसमें माना जाता है कि जो मुक्ति का आधार है वो क्या है? भक्ति है। लेकिन इसमें जो ज्ञान मार्गीय राम भक्ति की प्रधानता मानी जाती है। रामानंद की भक्ति दास्य भाव की थी। किसकी? दास्य भाव की ये भक्ति मानी जाती है। इस संप्रदाय में श्री राम सीता का श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है। रामानंद ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत के विरोधी माने थे। रामानंद के शिष्य संत कबीर जो जुलाहा, पीपा, दर्जी, धन्ना, जाट, चरमकार, सेना जो नाई थे, सुरसुरी, पद्मावती व सुखानंद आदि इनके शिष्य थे। इनके 12 शिष्यों में एक महिला शिष्या थी रामानंद। रामानंद के गुरु श्री राघवनंद जी थे। कौन से थे? श्री राघवनंद जी इनके गुरु थे। प्रमुख पीठ है गलताजी जयपुर में। इस राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन संत श्री कृष्णदास जी पयाहारी ने किया था जो अनंत दास जी के शिष्य थे। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख पीठ जयपुर में है। सवाई जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय के पश्चात दिया था। राजकवि श्री कृष्ण भट्ट का कलानिधि ने राम रासो ग्रंथ की रचना करवाई थी। किसकी? राम रासो ग्रंथ की रचना करवाई थी। इसमें भगवान राम व सीता के प्रेम की कहानी है। आमेर के राजा पृथ्वीराज ने उनकी रानी बालाबाई कृष्णदास परिहारी के अनुयायी थे। रामानंद संप्रदाय में तोत्रादी का जो महत्व है वह रामानंदी संप्रदाय में गलता जी का महत्व है। माना जाता है कि रामानंद संप्रदाय में जो तोत्रा जी का महत्व है वही रामानंदी संप्रदाय में जो है गलता जी का जो महत्व है वही है। इसे उत्तर तोत्रादी कहा जाने लगा। किसको? गलता जी को। पयाहारी के शिष्य अग्रदास जी ने 16वीं सदी में रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ एक स्थापित की थी।
अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की जानकी संप्रदाय, सिया संप्रदाय, रहस्य संप्रदाय भी कहा जाता है। किसको? जो है अभी रसिक संप्रदाय है उसकी जो जानकी संप्रदाय, सिया संप्रदाय, रहस्य संप्रदाय इसको कहा जाता है। रसिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ध्यान मंजरी अग्रदास जी द्वारा रचित ये माना जाता है, ध्यान मंजरी। निम्बार्क जो संप्रदाय है वो है, इनके अन्य नाम है हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। प्रवर्तक है आचार्य निम्बार्क जो 12वीं सदी में थे। रचित भाष्य कौन सा है? वेदांत पारिजात इनके जो है रचित भाष्य माने जाते हैं। प्रवर्तित दर्शन कौन सा है? द्वैतवाद व भेद इनके जो प्रवर्तित दर्शन है। प्रमुख पीठ कौन सी है? सलेमाबाद अजमेर में इनके प्रमुख पीठ है। इस पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम जी देवाचार्य द्वारा करवाई गई है। सर्वप्रथम यह संप्रदाय वृंदावन में प्रसारित हुआ था। इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता माना जाता है। यहाँ युगल स्वरूप की मधुर सेवा की जाती है। आचार्य निम्बार्क द्वारा लिखित ग्रंथ कहाँ है? कौन सा है? 10 श्लोकी राधा व श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया है। मारवाड़ के निम्बार्क संप्रदाय को नीमावत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मारवाड़ के जो निम्बार्क संप्रदाय है उसको क्या कहा जाता है? नीमावत के नाम से भी इसको जाना जाता है। सखी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय में संत हरिदास जी ने कृष्ण भक्ति में सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसके अनुयायी श्री कृष्ण की भक्ति उन्हें सखा मानकर करते हैं। वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी जिसको कहा जाता है, प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य 16वीं सदी में इनका प्रवर्तन हुआ था। पिता है लक्ष्मण भट्ट, माता है इलमगारू। रचित भाष्य कौन सा है? अणु भाष्य इनका रचित भाष्य है। प्रवर्तित दर्शन कौन सा है? शुद्ध द्वैतवाद इनका प्रवर्तित दर्शन है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रवर्तन इसके द्वारा किया गया है। और पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की कृपा माना जाता है। वल्लभाचार्य को विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने महाप्रभु की उपाधि से वशीभूत किया था। वल्लभाचार्य को वैष्णव अवतार यानी अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। इसके पुत्र विठल दास जी ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया। अष्टछाप कवि मंडली ने संत एक कुंभनदास, सूरदास, परमनदास और कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चित्तर स्वामी, विठल नाथ जी, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग जहाज की संज्ञा दी है। प्रमुख पीठ कौन सी है? नाथ द्वारा बनास नदी के तट पर। 1669 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय श्री नाथ जी की प्रतिमा जो थी वृंदावन में सिंघाड़ जो कहाँ से लाई हुई थी? नाथ द्वारा से लाई हुई थी। इस संप्रदाय में मूर्तियों की जो प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना न करके कृष्ण के बाल रूप की उपासना सेवा के रूप में की जाती है। इस सेवा पद्धति में 7 प्रकार के दर्शन होते हैं। ये दर्शन कौन से हैं? मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थान, भोग, आरती व शयन। ऐसे 7 रंग की ध्वजाएं हैं, इसलिए श्री नाथ जी को 7 ध्वजा का नाथ कहा जाता है। दर्शन के समय गायक परंपरागत रूप से वादन में अष्टछाप के कवियों के पद गाते हैं। यह गायकी हवेली संगीत कहलाती है। जब ये लोग संप्रदाय वाद्य यंत्र के साथ अष्टछाप के गाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? हवेली संगीत इसको कहा जाता है। श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे कृष्ण लीला विषयक चित्रावली से युक्त जो पट लगाया जाता है वह पिछवाई कहलाता है। श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर कमल चौक के केले के पत्तों की सांझी बड़ी आकर्षक अनूठे रूप में बनाई जाती है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित वल्लभ घाट कहाँ है? पुष्कर में। अगर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित अपने को घाट पूछे तो वह कहाँ पर है? वो पुष्कर में स्थित है। नेक्स्ट आ रहा आपका 84 वैष्णवों की वार्ता व 52 वैष्णवों की वार्ता ग्रंथ वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। अगर अपने से पूछे कि 84 वैष्णवों की वार्ता व 82 वैष्णवों की वार्ता वो कहाँ से किससे संबंधित है? वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग की 7 पीठें हैं। मथुरेश जी जो कहाँ है? कोटा की है। मदन मोहन जी कामा भरतपुर की है। गोकुल चंद जी ये कामा भरतपुर की है। विठल नाथ जी की है नाथद्वारा राजसमंद की। द्वारकाधीश जी की है कांकरोली राजसमंद की। बालकृष्ण जी है सूरत गुजरात की। इसके आगे आ रहा है 7वीं है गोकुल नाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश की। ब्रह्म व गौड़ीय संप्रदाय माता ये कहाँ की है? प्रवर्तक है सवाई माधवाचार्य 12वीं सदी की। रचित भाष्य है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। परिवर्तित दर्शन कौन है? द्वैतवाद इनके दर्शन है। उनके अनुसार ईश्वर सगुण है, भगवान विष्णु है तथा
इनके अनुसार जो गुण माना जाता है वो कौन सा है, सगुण। लेकिन भगवान पूछा जाए तो वह कौन सा है, विष्णु। उसका स्वरूप सत्य चित्त आनंद है। किसका, भगवान विष्णु का जो है वो स्वरूप माना जाता है वो सत्य चित्त आनंद माना जाता है। इस संप्रदाय को नया रूप देकर परिवर्तित करने व जन जन तक फैलाने का कार्य बंगाल के गौरांग महाप्रभु द्वारा किया गया है। चैतन्य का जन्म नदिया बंगाल में, बचपन का नाम इसका निमाई था। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर ओडिशा जगन्नाथपुरी रीति रिवाजों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। प्रमुख हैं, पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा करवाया था। श्री गोविंद देव जी जयपुर नगर में अधिपति कछवा वंश के राजा उनके दीवाने थे। गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। किसमें, गौड़ीय संप्रदाय में। गौड़ीय संप्रदाय का जो अन्य प्रसिद्ध मंदिर है करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है। सहज पंथ जो गौड़ीय संप्रदाय की एक शाखा है जिसमें भजन व साधना के लिए जो सुंदर एवं परकीय जो स्त्री का आवश्यकता होती है। आमेर के राजा मानसिंह इस संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। वल्लभ जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो कौन है, गोस्वामी जी है। हित हरिवंश जो हैं चतुर संप्रदाय वैष्णव भक्ति के लिए प्रसिद्ध 4 संप्रदाय माने जाते हैं। कौन से हैं, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक, ये जो हैं 4 संप्रदाय माने जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका शैव संप्रदाय। भगवान शिव के जो उपासक होते हैं वो शैव संप्रदाय से संबंधित रहते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए जो रुद्र देवता का उल्लेख माना जाता है। अर्थवेद में जो शिव का भव पशुपति भूपति भी कहा गया है। शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। शिव पूजा का जो स्पष्ट वर्णन है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। इस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य जो लकुलिश हैं वो माने जाते हैं। नए नार दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले नए नार कहलाते हैं। नए नार संतों की कुल संख्या कितनी है, 63 यानी 63 थी। शैव मत के 4 संप्रदाय हैं, फिर से कापालिक है, पाशुपत है, लिंगायत है, जो वीर शैव भी इनको कहा जाता है, और काश्मीरक है। कापालिक संप्रदाय में भैरव को शिव का अवतार मानकर इनकी पूजा की जाती है। इस संप्रदाय में साधु तंत्रिका व शमशानवासी होते हैं जो अपने शरीर को भस्म यानी जो राख में लपेटते हैं। इनके 6 चिन्ह कौन से हैं, माला है, भूषण है, कुंडल है, रत्न है, भस्म है, एवं जो आपका आ रहा है उपवीत मुख्य होते हैं। पाशुपति संप्रदाय में जो है वो लकुलिश है। इस मत में लकुलिश को शिव का 28वां व अंतिम अवतार माना गया है। मेवाड़ में हरित ऋषि लकुलिश संप्रदाय के थे। बप्पा रावल द्वारा निर्मित मेवाड़ आराध्य देव जो एकलिंग जी का मंदिर है वो शिव मंदिर पाशुपति संप्रदाय का प्रमुख मंदिर माना जाता है। सुंडा माता मंदिर में भी भगवान शिव की जो मूर्ति है वो लकुलिश संप्रदाय की मानी जाती है या लकुलिश संप्रदाय की है। नेक्स्ट आ रहा है वीर शैव जो कहाँ है, लिंगायत कर्नाटक में है, प्रवर्तक हैं बासव द्वारा। काश्मीरक है जो कश्मीर में है। इससे आगे आ रहा है नाथ संप्रदाय, प्रवर्तक हैं नाथ मुनि, पंथ के प्रमुख साधु हैं मतेंद्र नाथ जी, गोपीचंद भर्तरी और गोरखनाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। यठ योगी प्रणाली के जन्मदाता कौन से हैं, गोरखनाथ जी हैं। राजस्थान में नाथ पंथ की जो शाखाएं हैं बैराग पंथ, जिनका मुख्य केंद्र कौन सा है, राता डूंगा, जो कहाँ पर स्थित है, पुष्कर में स्थित है। प्रथम प्रचारक कौन से हैं, भर्तरी जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपका माननाथ पंथ। माननाथी जो पंथ है वो है, इसका प्रमुख मंदिर है महामंदिर, राठौड़ वंश मानसिक द्वारा जो निर्माण करवाया गया था। इससे आगे आ रहा आपका गुरु जो है आयस देव मंदिर, मानसिंह के गुरु माने जाते हैं। जालौर में जो नागपंथी साधु है जालंधर नाथ जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था। जो कानपा पथ है वो योगी जालंधर नाथ जी के शिष्य कानपा नाथ जी के कानपा पथ का प्रवर्तन किया था। यानी कानपा जो पथ है वो किसके द्वारा करवाया गया था, वो योगी जालंधर नाथ जी के जो शिष्य कानपा नाथ जी थे उनके द्वारा करवाया गया था। कालबेलिया जाति इन्हें अपना गुरु मानते हैं। कौन किसको, कानपा नाथ जी को अपना गुरु मानते हैं। अपना फ्रेंड्स अपना टॉपिक है वो यही कंप्लीट होता है। फिर से मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक बनी रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर लगातार जो कैंडिडेट हैं वो आपकी पढ़ाई को, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप
उनको अपना प्यार प्रेम देते रहिएगा। और फेसबुक और टेलीग्राम अकाउंट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप फेसबुक और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। और सब्सक्राइब करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस प्लस जॉब नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, फिर से नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। व्यस्त रहिए, पढ़ाई में मस्त रहिए और लगातार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा।